ओके कृति, अभी तबीयत ठीक है? आर यू ओके? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छा सौरभ, आप कौन सा चेक करने के लिए बोल रहे थे कल जब क्लास ओवर हुई थी? सर पहले वाला ही शायद था वो। कौन सा? फर्स्ट वाला ही था मेरी से ऊपर? वो बुक से था सर। अच्छा बुक से था। जाइन हार्न वाली तो नहीं है ना? नो सर। जाइन हार्न क्लियर है? यस सर, आर्टिकल वाली है सर। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अनकंफर्टेबल है, सामान ज्यादा है। राजस्थान में 48 घंटों में तेज बारिश का रेड अलर्ट कर दिया। रेड अलर्ट? फिर गुजरात में भी भयंकर बारिश है। अच्छा, हाँ, घर तो पहुंच जाएंगे, घर तो पहुंच जाएंगे ना। अच्छा, ये कल अपन ने देख लिया था जो वर्ब का कॉन्जुगेशन वाला है ना, वोन एंड वगैरह वगैरह, हाँ वो देख ले। वो अपन कल देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम खराब होगा। ये मार्किंग, ये सारी चीज़ें भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अच्छा, ये इर्रेगुलर वर्ब का कॉन्जुगेशन था, हाँ, ये वाला याद है? इसका नहीं पता। इर्रेगुलर वर्ब्स के टाइम पे आप नहीं आए थे, मैं नहीं आया। तो आप आए थे। 2 दिन से इर्रेगुलर वर्ब्स देखी थी, मैं दोनों में देखी थी। तो आप वीडियो देखो। इर्रेगुलर वर्ब्स का एक्चुअली क्या है, डू और एरएससी का कॉन्जुगेशन अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन वर्ब आएगी यहाँ पे, एक्सप्रेशन का डू के साथ में कॉन्जुगेशन हो गया स्प्रिश्ड, चेंज हो जाता है। कभी आई लग जाएगा, IST वगैरह जो आपने बताए थे, कभी आई लग जाएगा बीच में स्पेलिंग में चेंज होके, कभी उमलाउट आ जाता है। आपने बताया था, थोड़ा बहुत बताया था सर, उसके बाद से मैं नहीं आया था फिर। हाँ, तो वो अपन ने काफ़ी सारी वर्ब्स लिखी थी, उनका कॉन्जुगेशन लिखा था, याद है? आई थिंक आप उस दिन थे, है ना? 15 लिखी थी। हाँ, लगभग 15 लिखी थी, कल और परसों। हाँ, तो कल और परसों तो डाटिव चला है एक्चुअली, डाटिव का इंट्रोडक्शन हुआ है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने मिस किया है, डाटिव। नहीं खैर, आप वीडियो देखो रेफरेंस के लिए। ओके, तो ऐसे ये जैसे है ना, वी फील स्प्राखन स्प्रिश टू हो जाएगा, और इश स्प्रेशर वैशाली वोहीन फेयर्स टू, तो फॉरेन वर्ब है, उसका डू के साथ में कॉन्जुगेशन फेयर्स टू। सोनो, आप जॉब पे हैं? वोहीन फेयर्स टू। मारिया, वरुण, इस्ट टू, सो वेनिश, एसन वाली वर्ब है। सोनू और कृति दोनों ही गायब हैं क्या? सर मेरी वॉइस नहीं आ पा रही है क्या? अब आ रही है। सर पहले भी मैंने हाँ बोला था, आपको शायद नहीं आ पाई। नहीं, अभी सुनाई दी है। सोनू ने हाँ बोला। ओके सर। Yes. सर परसों भी हुआ था, राइट भी आंसर बोला था, तब आई क्या क्या क्या? वॉइस। तो मतलब
लास्ट क्लास जो ली थी उसमें भी आंसर दिया था मैंने राइट, मतलब अच्छा अच्छा वो भी नहीं आ पाई थी, आपको हाँ, लगा नहीं, मैंने नहीं। आंसर नहीं दिया। मैं चलो कोई नहीं, अब ठीक है। मारिया वारूम इस्ट टू सोवेनिश वेल्शस बुक लीस टू, लेजन का डू के साथ में लीस टू वगैरह वगैरह। और वास ये क्या आएगा, आउक आइनन सलाट इस्ट एस्ट ईयर हेमंत उन परेश वियर एसन हामबुर्गर 9 वियर एसन हामबुर्गर। तो एसन वाली वर्ब है यहाँ पे। खाने वाला। नताशा ये हामबुर्गर है ना, हाँ हाँ, हैमबर्गर। हैमबर्गर को। नताशा वास लीज टू, क्योंकि वो साइटुंग आ गया तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी वाली वर्ब के लिए बात हो रहा है। क्या, लेजन वाली, पढ़ना। लेजन का मतलब होता है रीड, टू रीड। तो यहां पे है वास लीज टू, डू के साथ में कॉन्जुगेशन। तो ये आइना डॉयचे साइटुंग, एक जर्मन न्यूज़पेपर पढ़ रही हूं मैं। अनिल और ज्योतिंद्रा वोहीन फार्ट ईयर, ईयर के साथ में कॉन्जुगेशन फार्ट ही है, उसमें उमलाउट नहीं आएगा। डू और एरएससी के साथ में ही होता है चेंज। वोहीन फार्ट ईयर एम वोकनेंडर, वीकेंड पे कहाँ घूमने, कहाँ जा रहे हो। ओके, वी फार्न नाक लोनावला वास एस्ट ईयर, वापस से एसन वाली वर्ब, वास एस्ट ईयर तबरेज ऑन प्रणव वियर एसन कुखन। कुखन का मतलब क्या होता है, कुखन का मतलब क्या होता है, सर केक होता है। केक या पेस्ट्री। लिखो, आर्टिकल इज देयर, कुखन इसका मतलब हो गया पेस्ट्री या केक, पेस्ट्री या केक। और पर्टिकुलर केक की ही बात करें, उसमें पेस्ट्री का ऑप्शन ही नहीं आए तो उसको बोलते हैं दी टॉर्ट, दी टॉर्ट, इट मीन्स केक। और ऊपर वाला है केक भी हो सकता है और पेस्ट्री भी हो सकती है। इसका अलग है आर्टिकल, डी है। हाँ, इसका नीचे वाले का आर्टिकल दी है, दी टॉट। सर 8 नंबर में क्या था आंसर, वास। एक मिनट, ये लिख लो, ये दोनों लिख लिया ना। यस सर। हाँ, आपने भी लिख लिया। हाँ, 8th के अंदर आएगा वास एस्ट ईयर, क्योंकि ईयर के साथ में नॉर्मल कॉन्जुगेशन एस्ट होगा, इस्ट नहीं होगा। वास एस्ट ईयर तबरेज ऑन प्रणव वियर एसन कुखन। 9th का हो जाएगा निकोलियास, निकोलीजा है ना, निकोलीजा मराठी। अब ये लैंग्वेज से रिलेटेड बात है तो एक्सप्रेशन वाली वर्ब होगी, बट नेचुरल है तो स्प्रिश्ट हो जाएगा। स्प्रिश टू ऑफ मराठी, क्या तू मराठी भी बोलती है, तो वो बोल रही है नट्यूरलिश। नट्यूरलिश का मतलब क्या हो गया, नेचुरली। स्प्रेश इज इश ऑफ मराठी, तो स्प्रेश इज इश ऑफ मराठी। ओके, तो यहां पे एक्सप्रेशन वाली वर्ब का आएगा, डू के साथ में स्प्रिश्ट और इश के साथ में स्प्रेश। ये क्या है अजी, जैकलीन, जैकलीन वास लीस्ट टू, यहां पे आएगा लेजन वाली वर्ब, लीस्ट डू। क्या पढ़ रही है, तो इश लेज आइना इलस्ट्रिएट, नहीं 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 नहीं, पिक्चर मैगजीन है, वास जीस टू होगा, देखना। पिक्चर मैगजीन के अंदर पिक्चर ही होंगी, पढ़ने का तो कोई काम ही नहीं है। तो जीस टू, वास जीस्ट डू। हाँ, जीस्ट, जेहन का डू के साथ में कॉन्जुगेशन फिर से वही इरेगुलर वर्ब है तो चेंज हो जाता है। वास जीस टू इश जेह आइना इलस्ट्रिएट, पिक्चर मैगजीन, सिर्फ फोटोज होती हैं उसमें। ओके, ये हो गया। इसमें किसी में डाउट है? देखो, कॉन्जुगेशन तो आपको याद करना पड़ेंगे, डू के साथ में याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, इश जेह, अब वो आंसर भी जेह से ही होगा। ये की नहीं थी क्या एक्सरसाइज? ये 1-2 रह गई थी इसमें। अच्छा अच्छा बाकी कर लिया है।
हाँ दिखाओ। सर इस बार डायरी नहीं किया मैंने कॉपी भूल गया निकल गया छोटे बच्चे वाला। चलो ठीक है, मान लिया मान लिया मान लिया। क्या रहा है, तुम बोल रहे हैं कल किया था तो ये मैं नहीं बोल रहा। अच्छा मैं यहाँ पीछे क्यों आ गया? इंटरव्यू किया था मैंने किया था अब ये वाली एक्सरसाइज हो गई, इसमें किसी को डाउट है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, देख लो, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं। किसी में डाउट? सर 5 नंबर का आंसर क्या था? 5 नंबर का, अब वो हैमबर्गर की बात हो रही है, कुछ खाने से रिलेटेड है ना, तो एसन वाली वर्ब, तो वास एस्ट ईयर, ईयर के साथ में नॉर्मल कॉन्जुगेशन, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। एसन का एस्ट, वास एस्ट ईयर हेमंत उन परेश आओ खाइनन जलाट, आओ खाइनन जलाट, आओ का मतलब क्या होता है? ऑल्सो, ऑल्सो वन सैलेड, इसका मतलब जो पूछने वाला है ना वो खुद सैलेड खा रहा है, मतलब यही झलक रहा है। ऑल्सो वन सैलेड यानी कि मैं भी खा रहा हूं, मैं तो खा ही रहा हूं, तो तुम भी वही खा रहे हो, भी आ गया ना, तो उसका सेंस क्या निकल रहा है? सेल्फ अंडरस्टूड है कि हाँ, यानी वो भी कुछ वो भी सैलेड से ही खा रहा होगा, ऐसा कुछ खा रहा होगा, तो वो पूछ लिया कि तुम भी सैलेड ही खा रहे हो क्या? नहीं। 9 वियर एसन हैमबर्गर, भैया वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। आल्सो होता है क्या? हाँ, आउक मींस आउक का मतलब होता है ऑल्सो, आउक का मतलब है ऑल्सो। और ये क्या बोलते हैं, कोई नाउन वाउन नहीं है ये, है ना, तो इसका आर्टिकल मत पूछना। ओके, ऊपर कोई भी डाउट? सोनू, कृति, कोई डाउट? आवाज नहीं आ रही है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब ये वाला देखते हैं। मे बी इसके लिए बोल रहे हो सौरभ? नो सर, ये नहीं था। चलो ये भी वाली था। हाँ यही है। अच्छा वो पार्टी वाला था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार तो फटाफट कर ये भी दिया देख सब लेते हैं। लोगों ये जो था इसके अंदर आकुजाटिव है, ये आकुजाटिव की एक्सरसाइज है। इश ब्राउक आइनन हो जाएगा, डेयर कुली होता है ना, तो डेयर आइन इरेगुलर क्या उन बेस्टिम्ड आर्टिकल आइन हो गया, आइन से आइनन बन जाता है आकुजाटिव में, मास्कुलिन। आइन आइनन आइनम बनता है ना, ये पूरी की पूरी मास्कुलिन वाली टेबल है। आकुजाटिव होता है आइनन और डाटिव हो जाएगा आइनम, तो यहाँ पे आकुजाटिव वाली चीज है वर्ब। तो इश ब्राउक आइनन कुली, इश जूख आइनत सिगारेट, या फिर मैं एक सिगरेट ढूंढ रहा हूं, ऐसे तो खैर यूजुअली कोई नहीं बोलेगा, मैं सिगरेट ढूंढ रहा हूं, तो इश जूख दी सिगारेटन, दी आएगा यहाँ पे, आइनन ही आएगा। इश जूख दी सिगारेटन, इश जूख, अब डू का क्या बनेगा? दिश, डू का क्या बन गया? दिश, क्योंकि आकुजाटिव है। इश जूखन जो वर्ब है टू सर्च, यानी मैं जिसकी तलाश कर रहा हूं, या तुम कोई भी व्यक्ति किस चीज की तलाश कर रहा है या किसी आदमी की तलाश कर रहा है, तो वो चीज या फिर आदमी क्या बनेगा? आकुजाटिव में। ढूंढने वाला तो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, लेकिन जिस चीज की या जिस आदमी की तलाश की जा रही है वो आकुजाटिव में। तो मैं तुम्हारी तेरी तलाश कर रहा हूं, इश जूख दिश, या फिर नहीं कर रहा, उसने पूछ लिया मेरे को ढूंढ रहा है क्या? अरे मैं तेरे को नहीं ढूंढ रहा, तो उसका डॉइच में क्या बनेगा? इश जूख दिश निश्ट, मैं तुझे नहीं ढूंढ रहा। ओके, इश हियर गैर्न नहीं गांस क्लार, एर का है, एर का क्या हो जाएगा? अकुजाटिव। जवाब आ चुका है उधर से, एर का क्या होगा? अकुजाटिव। एर का एर ही होता है, एस का एस होता है, एर का इन, ये टेबल याद नहीं है। इन, इश हियर इन गांस क्लार, या फिर इश हियर इन निश्ट, दोनों ऑप्शन, कि मैं उसको एकदम क्लियरली सुन रहा हूं,
अगर यूं बोलेंगे अरे हाँ मैं उसको एकदम क्लियरली सुन रहा हूं, तेरे को आवाज आ रही है उसकी, हाँ मैं उसको एकदम क्लियरली सुन रहा हूं, तो गांस क्लार, इश höre ihn ganz klar। और या फिर आ जाए कि मैं उसको नहीं सुन रहा, इश höre ihn nicht, ये गांस क्लार को हटा देना है। तो मैंने दोनों ऑप्शन से पूछ लिया था। गांस का मतलब कंप्लीटली यानी एकदम, और क्लार का मतलब क्लियर, एकदम क्लियर सुन रहा हूं, वो वाला सेंस हो गया। Ich möchte einen Kuchen, कुखन का आर्टिकल देर है या ना, तो देर का मतलब उन बेस्टिम्ड के अंदर हो गया आइन, तो आइन से आकुजाटिव में क्या बन गया, आइनन। हिमांशु समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, थोड़ा थोड़ा वाई थोड़ा थोड़ा, पीछे वाला सर अरे आकुजाटिव तो किया था ना, हाँ ये किया था पर वो एकदम से पूरा मैसअप हो गया, फिर उसको रिपीट करना है, मैं वो दोबारा कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग जलाट बन गया सब कुछ है। सारा सारा सुन के पूरा मैसअप हो गया। अच्छा, पहले सारा आ ही गया था सर। Ich möchte einen Kuchen, er hat einen Sohn, उसको उसके एक बेटा है, er थर्ड पर्सन, he has one son, इंग्लिश में बोले तो उसके एक बेटा है, हिंदी में बोले तो ये, तो एक बेटा, डेर क्या आइन जोन से क्या बन गया, आइनन जोन, आकुजाटिव के अंदर, er hat einen Sohn, क्लियर है। Wir essen eine Torte या die Torte, हम ये केक खा रहे हैं या हम एक केक खा रहे हैं, दोनों का सेंस डी ज़्यादा से है। डी नहीं सही रहेगा सर इसमें। हाँ दी भी बोल, हम ये केक खा रहे हैं या हम एक केक खा रहे हैं। किसी ने फोन पे बोले अरे क्या कर रहे हो, हम एक केक खा रहे हैं, पता है आज पापा ले आए, अरे वाह पार्टी, तो हम एक केक खा रहे हैं, तो वहां आईना लगा दोगे, और जहां पे ये सेंस निकले कि हम वो ये केक खा रहे हैं तो दी लगा दो। सर क्लार का आर्टिकल क्या होता है? किसका, क्लार क्लार का कोई आर्टिकल नहीं है, ये नाउन नहीं है, क्लार क्लियर। अगर तबीयत खराब थी तो इधर बैठो, क्यों सामने के सामने, आ बैल मुझे मार, गड़बड़ हो सकती है। मैंने ऊपर कर दिया था इसको। चलो ठीक है। ईयर ट्रिंक्ट टी आइनन थे, हम एक चाय पी रहे हैं है ना, ओके। ईयर है तो तुम लोग एक चाय पी रहे हो, ठीक है, या फिर देन भी लगा दो, ईयर ट्रिंक देन थे, तुम ये चाय पी रहे हो, हाँ डी लग सकता है। डी क्यों लगेगा, डी कैसे लग जाएगा, एक चीज ये बताओ। नहीं जैसे आपने ऊपर वाला जो उसमें ये तो दी टॉट है, इसका आर्टिकल ही दी है ना, टी का आर्टिकल देर होता है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से मैं चेंज कर दूंगा, आर्टिकल तो याद करो। तो दी टोट होता है तो दी के दी वाली लाइन में ढूंढो, आकुजाटिव में क्या होता है, दी का दी ही रहता है और आईना का आईना ही रहता है, लेकिन टे जो है वो मास्कुलिन है, तो मास्कुलिन हर बार चेंज हो जाता है, नॉमिनेटिव में अलग है, आकुजाटिव में अलग है और डाटिव में अलग है। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए मैं ज्यादातर एग्जांपल लेता हूं मास्कुलिन के, ताकि समझ में आए क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि दी और दास आकुजाटिव में भी सेम ही रह जाते हैं, नॉमिनेटिव तो वो के वही हैं और आकुजाटिव भी वही है, तो इसलिए पता नहीं चलता कि क्या चेंज क्या हुआ है। अपन आकुजाटिव सीख रहे हैं तो यानी ऐसे लगना चाहिए ना कि आकुजाटिव क्या किया है अपन ने, तो मास्कुलिन से समझ में आता है, ज़्यादा अच्छे से आता है कि हाँ यार ये चेंज हो रहा है, आकुजाटिव में लिख रहे हैं। ऐसे ही ये दी टॉट है ना, ये है एक्चुअली आकुजाटिव वाली लाइन का, लेकिन वो नॉमिनेटिव में भी सेम है, तो ऐसा लगता है कुछ चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन चेंज हो रहा है, लेकिन दी का दी ही रह रहा है। यूज अपन आकुजाटिव कर रहे हैं, अपन को लाइन उससे मतलब, उस लाइन से मतलब है आकुजाटिव वाली लाइन से, तो यहाँ पे भी आकुजाटिव, तो आकुजाटिव में भी दी ही है। तो ईयर ट्रिंक्ट den Tee या फिर einen Tee, Sie haben einen Fernseher zu Hause, Sie haben einen Fernseher zu Hause, उनके पास में घर पे एक टीवी है, They have one television to at home, ये वाला सेंटेंस समझ लो, they प्लूरल, तो जी को जी ही लिखेंगे, और क्या सॉरी थर्ड पर्सन प्लूरल जी, लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है इसलिए बड़ा लिखा है, ऐसे मत सोचना ये आप वाला तो नहीं है, नहीं वो वाला नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। Sie haben einen Fernseher zu Hause, ihr nehmt, nehmen जो है वो आकुजाटिव है, वर्ब, नेमेन का मतलब होता है टू टेक, लेना, तो ihr nehmt einen Salat या den Salat, या तो einen या den, bestimmt या unbestimmt। अंतर जो है इसका डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आइनन लिखेंगे तो एक
वाला सेंस देगा ये, ठीक है। तुम लोग एक सेलेट ले रहे हो या फिर तुम लोग ये सेलेट ले रहे हो गया। एर जूक्ट इन, एर का क्या बनेगा इन, आकुजाटिव में, हाँ या ना, वो टेबल के हिसाब से एर इन ईम होता है, तो इन आकुजाटिव में है। जी हर्ट मिश, इश का क्या बन गया आकुजाटिव में मिश। जी हर्ट मिश निश्ट, मुझे नहीं सुन रही वो। अभी जैसे मेरे को डाउट है कृति सुन रही, कृति को सुनाई दे रहा है कि नहीं, हाँ मैं भी सुनाई दे रहा है, लेकिन उधर से वॉइस नहीं आ रही है। डेयर हुंड ब्राउट आइनन क्नॉकन, क्नॉकन क्या होता है, क्नॉकन क्या होता है हड्डी, बोन। अब डॉग को क्या चाहिए, हड्डी चाहिए साहब। देयर हुंड ब्राउट आइनन क्नॉकन, हाँ, द डॉग नीड्स वन बोन। तो देयर हुंड ब्राउट आइनन क्नॉकन, और क्नॉकन क्या है, डेयर है, मास्कुलिन है। ब्राउट का क्या मीनिंग है? क्या ब्राउट, ब्राउट नीड, नीड। ब्राउखन जो वर्ब है उसका मीनिंग होता है नीड, टू नीड। ही नीड्स वन बोन, दैट डॉग नीड्स वन बोन। दी कात्से याक्ट, यागन जो वर्ब है इसका मतलब होता है शिकार करना। लिख लो यागन, पूरी वर्ब लिखना, याक्टी मत लिख देना, ये तो कॉन्जुगेट होके लिखिए यहां पे। दी कात्से, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दी कात्से, अरे एक ही है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए एर एस सी वाला कॉन्जुगेशन करेंगे। क्या, एक सेकेंड रुकना। हेलो हेलो हेलो, हाँ, दी कात्से याक्ट दी टाउब, टाउब का मतलब क्या होता है कबूतर, है ना, पिजन। दी है ना किसका आर्टिकल? हाँ, टाउब का आर्टिकल है दी, टाउब का मतलब है दी, आर्टिकल है दी और मीनिंग है पिजन। और यागिन का क्या बताया था? यागन का मतलब होता है शिकार करना। यागन एक वर्ब है, उसका मीनिंग हो गया शिकार करना। ओके, नेक्स्ट है जी म्यूस्टन कोला। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आई थिंक मैंने बता दिया है कि कोला एक ऐसा वर्ड है जिसके दो आर्टिकल होते हैं, दी भी होता है और दास भी होता है। तो यहाँ चाहे दास लिखो चाहे दी लिखो, आइन लिखो या आइने लिखो, बोथ आर करेक्ट। जी म्यूस्टन आइने कोला या जी म्यूस्टन दी कोला या फिर जी म्यूस्टन दस कोला या जी म्यूस्टन आइन कोला, चारों में से कुछ भी लगा दो, ऑल आर करेक्ट। कोला से मतलब होता है ऑल कोल्ड ड्रिंक्स। अगर स्प्राइट भी लेनी है इश ब्राउक कोला है ना। हाँ 14 में दी कात्से याक्ट दी टाउब, दी या आइने, बेस्टिम्ट लगा दो चाहे उनबेस्टिम्ट, दोनों का मीनिंग आपको समझाना आना चाहिए। अगर आप दी लगा रहे हो तो उस कबूतर का शिकार कर रही है, पर्टिकुलर हो गया है ना, या फिर कबूतर का शिकार कर रही है, और आईना लगाया तो एक कबूतर का शिकार कर रही है। हाँ, दस बेबी रूफ्ड दी मूटर। अब यहां उनबेस्टिम्ट नहीं आएगा, आईना मूटर नहीं हो सकता है। वाई, आईना लगाएंगे तो ऐसे लगेगा उसकी बहुत सारी मम्मियां हैं क्या, हैं कितनी माताएं हैं उसकी, एक माता जी को बुला रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो दी ही आएगा वहां, पर्टिकुलर ही आएगा। गॉट इट? त्रिलोक
गॉट इट? ठीक है, जी möchten आइन को ये समझाई दिया। अच्छा, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, आप देखते जाओ, नज़र दौड़ाओ, कोई भी वर्ड हो जो इसका मीनिंग नहीं समझ में आता हो वो पूछ लेना। इसका सर रूफन का क्या यागन का मतलब होता है शिकार करना। इसका वो थोड़ी आर्टिकल थोड़ी है। अरे वर्ब है, वर्ब। हाँ बोलो सौरभ। सर रूफन रूफन हैं? रूफन का अच्छा, क्या रूफन बुलाना, कॉल, किसी को बुलाना, कि मैं मान लो हिमांशु को बुला रहा हूं, इश रूफ हिमांशु। हिमांशु यहां पे क्या है? आकुजाटिव, लेकिन नाम तो नाम ही रहेगा, ऐसे तो है नहीं कि देन हिमांशु कर देंगे अपन, ठीक है? तो नाम इज नाम। तो और मैं यूं बोल दूं, मैं उसे बुला रहा हूं, इश रूफ इन, वहां पे पर्टिकुलर प्रोनाउन लगाएंगे, तो प्रोनाउन के अंदर अपन को पता है कि हाँ आकुजाटिव में क्या आएगा। ओके, अभी जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान तो दो। मैं बोला मैं उसको बुला रहा हूं, क्या बनेगा सेंटेंस? मैं उसको बुला रहा हूं, इस रूफ एंड आइन, इन इन, आइन, इन इन, और मैं तुम लोगों को बुला रहा हूं, आइन नहीं, गुटन मॉर्गन, नहीं हाँ मैं तुम लोगों को बुला रहा हूं। सोनू जवाब दे सकते हो? है इच्छा, या फिर है हो इस कंडीशन में? कृति, माइक तो यानी वो माइक वाला साइन तो दिख रहा है कि हाँ ऑन कर लिया है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। कृति, सर इसको हाँ सोनू की आवाज आई, हाँ बोलो। बताइए सर, क्या? सर इसको थोड़ा इंग्लिश में बताइए। आई एम क्या कॉलिंग, sentence है? आई एम कॉलिंग यू। अच्छा, Call calling का क्या था? कॉल करने के लिए वर्ब है रूफन। ये कॉल फोन करने वाला कॉल नहीं है, ये ध्यान रखना, बुलाने वाला, बुलाने वाला। किसी को बुलाते हैं ना, हल्ला आवाज लगा के, अरे इधर आ भाई, वो वाला कॉल करना। तो मैं तुम लोगों, आई एम कॉलिंग यू। अब ये यू जो है यहां पे, ये सेकंड पर्सन प्लूरल वाला यू है, ये ध्यान रखना। अब क्या बनाओगे? सेकंड पर्सन प्लूरल वाला। डू का क्या बनता है? प्लूरल, ईयर। तो उसी हिसाब से सोचो, अब क्या बनेगा? आई एम कॉलिंग यू। सर मैं बताऊं, हाँ सौरभ बोलो। इस रूफ वॉइस ओइश, इश रूफ, एक सेकेंड, ये किसका मैसेज आया है? अच्छा, कृति ने लिखा है इश रूफ ओइश, जेर गुड, सही है। इश रूफ ओइश, हाँ हिमांशु कहाँ ध्यान है? कहीं अब ओइश क्यों नहीं, यानी ये सेंटेंस क्यों नहीं बना? इश रूफ दिश, है ना, मैं तेरे को बुला रहा हूं, और इश रूफ, जब दिश से मैंने बोल दिया कि प्लूरल वाले में चलो, तो ईयर का क्या होता है? ओइश। तो वो लगाया क्यों नहीं? इश रूफ ओइश, हैं? और मैं आपको बुला रहा हूं, क्या बनेगा? कोई भी बोल सकता है। इस रूफ इनन नहीं, ईनन नहीं होगा, ईनन डाटिव में होता है। इश रूफ जी का जी ही रहता है आकुजाटिव में। यस सर इस रूफ इश रूफ जी, हाँ गुड, शाबाश। और मैं बोल रहा हूं कि वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। ही इज कॉलिंग मी। सोनू इंग्लिश में भी बता दिया, ही इज कॉलिंग मी। एर रूफ मिश एर रूफ्ड मिश, जेर गुड, है ना, वो मुझे बुला रहा है। अब सब्जेक्ट हो गया वो का मतलब ही, एर रूफ्ड मिश, वो मुझे बुला रहा है, एर रूफ्ड मिश। और वो तुझे बुला रही है, अरे आवाज लगा रही है वो, गला फाड़ फाड़ के, हैं, वो तुझे बुला रही है। अब क्या बनाओगे? शी इज कॉलिंग यू। नाउ ट्रांसलेट इट, क्या बनेगा हिमांशु? अरे दिमाग लगा, शी के लिए क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जी, हाँ, जी के हिसाब से क्या कॉन्जुगेशन होएगा? जी रूफ्ड, और तुझे बुला रही है
डू का क्या बनेगा अकोजाटिव? डिश। हाँ हो गया, सी रूफ्ड डिश। कहाँ टायर पंचर हो गया दिमाग का? ये 4-5 दिनों से पंचर हो नहीं वो छोड़ो, वो चलो। तो ऐसे ये रूफन वर्ब यूज होती है। क्लियर है रूफन? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं एक में स्लाइड में फंसे रह जाएंगे। ये हो गया, ये आप लोगों का होमवर्क आया। फिर उसके बाद में ये चीजें थी, ये है डाटिव, है ना? आई थिंक यही पूछनी होगी। यस सर। ओके, वी गेट एज, ये तो कल किया ही था अपन ने, कल हुआ था ना? कल किया था। वी 5 नंबर से करना था। अच्छा ठीक है, 5th नंबर। चलो मैं ये फटाफट, वी गेट एज ईनन, ईनन आएगा यहाँ पे बड़ा वाला। ओके कृति, कल की क्लास की मेरी वजह से आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने क्या है, क्लिक करना भूल गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो कल ये इसकी प्रैक्टिस की थी। परसों जो है, परसों की क्लास की रिकॉर्डिंग पहुंच गई होगी आई थिंक। तो उसमें Yes, sir. डाटिव क्लियर किया है कि डाटिव में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। डाटिव जो वर्ब्स लिखाई थी उनके हिसाब से फिर क्या बनाए थे, जाट्स बनाए थे, है ना? सेंटेंसेस बना बना के देखे थे। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज भेजी थी और कल हमने ये भी थोड़ा सा देखा था। ओके तो अब यहां पे देखो, वी गेट इज ईनन। ईनन, वी गेट इज ईनन हेयर म्यूलर। आपके हाल कैसे हैं हेयर म्यूलर, है ना? हेयर म्यूलर से कोई पूछ रहा है आपके हाल कैसे हैं हेयर म्यूलर। ओके, दी शूलर, ईनन क्यों हुआ? क्योंकि गेट एज जो है वो डाटिव वर्ब है और गेट इसका सब्जेक्ट होता है एस, इसका फिक्स है सब्जेक्ट, इसी में जुड़ा हुआ है ना? दी शूलर डांकन देम लेरर, देम लेरर ओन देयर लेररिन, ये हो गया। राउकन शाडेड देयर गेजोनहाइट, दी लेरर हेल्फन देम शूलर देयर शूलरिन ओन देन स्टूडेंटन, ये प्लूरल हो गया। ये तो सिंगुलर है, देम शूलर, शूलर का आर्टिकल देयर तो देम हो गया, शूलरिन का आर्टिकल दी तो देयर हो गया। ओन देन स्टूडेंटन, यहां प्लूरल वाला है तो प्लूरल का डाटिव में आर्टिकल देन प्लस एन, तो एन ऑलरेडी यहां पे है। ओके तो वे अभी याद आया 5वें नंबर से, फिर मैं वहां पे पहुंच गया था कि सब वो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। प्राग हाँ 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 यस हाँ। सर। ओके तो यहां पे क्या आएगा, वेम गेहरन दी जाखन हियर। अपन ने देखा था ना कल कि डाटिव के अंदर क्वेश्चन जो है, अगर थिंग के लिए कोई वस्तु के लिए पूछेंगे तो वास लिखेंगे, और अगर किसी इंसान यानी लिविंग बीइंग्स के लिए पूछेंगे तो वेम लिखेंगे। टू हुम वाला सेंस देता है ये। तो वेम यहां पे सब्जेक्ट तो ये है दी जाखन, जाखन का मतलब थिंग्स, कि अरे ये किसका सामान है, यहां पे खूब सारा सामान पड़ा हुआ हो और मैं आते ही पूछूं ये किसका सामान है यार, यहां क्यों डाल रखा है, तो ये किसका सामान है। वेम गेहर्न दी जाखन हियर, है ना? वेम गेहर्न दी जाखन हियर, ये सब सामान, ये सामान या वस्तुएं, ये चीजें किसकी हैं, है ना? दी ब्यूशर गेहर्न हियर देन किंडर्न। अब ये देन के साथ में प्लस एन भी आता है तो एन यहां पे एक्स्ट्रा लगा है। ओके, देन किंडर्न, दी ब्यूशर गेहर्न हियर। अरे ये किताबें तो यार बच्चों की है ना? ऐसे जवाब दे दिया उसको कि वो उसने पूछा। इंग्लिश में तो इसका ये मीनिंग हुआ ना, टू होम बिलोंग्स दिस थिंग। हाँ पहले वाला क्वेश्चन के हिसाब से तो वो हुआ टू हुम बिलोंग्स ऑल दीज थिंग्स। तो जवाब देने वाले ने बोल दिया द बुक्स आर फ्रॉम चिल्ड्रंस, तो वो उस सेंस में कि बुक्स जो हैं वो चिल्ड्रंस बच्चों की है। तो दी ब्यूशर गेहर्न हियर देन किंडर्न। ओके, ये हो Yes, गया। sir.
अच्छा, किसी को डाउट हो तो प्लीज बोल देना, है ना। नेक्स्ट Nummer 6. Die Studenten haben die Prüfung gut bestanden. अरे वाह वाह वाह, ये क्या है, ये पास्ट में है तो इस पे दिमाग मत लगाना ज़्यादा, है ना, कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, haben भी लग रहा है, bestanden हो गया, क्या हो रहा है, ये पास्ट में बनाया है तो इस पे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ कि बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है बहुत अच्छे से, गूट भी आया है तो अच्छे से एग्ज़ाम पास कर लिया है। अब एग्जाम पास कर लिया है तो आगे का देखते हैं कि दी लेररिन ग्राटुलियर्ट, तो ग्राटुलियरन वर्ब अपन ने देखी थी, क्या होता है उसका मीनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, टू कॉन्ग्रेचुलेट, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। तो जिसको जो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है वो तो सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है तो लेररिन कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है किसको, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे दी स्टूडेंटन प्लूरल है ना, तो प्लूरल का मतलब ये क्या हो गया, जी, जैसे पहले बार में तो अपन ने ये यूज कर लिया, दी स्टूडेंटन haben die Prüfung bestanden, और टीचर अब उनको के लिए क्या होगा, जी, तो जी से डाटिव में क्या बनेगा, जी ईनन, छोटा वाला ईनन कर लो या फिर den Studenten, इसको डाटिव में लिख दो। दी स्टूडेंटन का डाटिव क्या होगा, den Studenten, कि बच्चों ने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया है और जो टीचर है वो बच्चों को क्या, स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। तो अब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे डाटिव बनेगा, तो दी लेररिन ग्राटुलियट ईनन कर लो, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, या फिर देन स्टूडेंटन कि स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। क्लियर है या डाउट है? क्लियर है सर। दोनों चीजें सब इसमें डाल दें, जैसे अपने प्लस एन कर दिया, इसमें देन वो लगा दिया अपने, हाँ, है ना, तो अगर इनन मिलेगा तो कोई इशू नहीं है ना। नहीं, मैं तो ऑप्शन बता रहा हूं, या तो ईनन लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। ईनन से मतलब हो जाएगा प्रोनाउन यूज कर लिया कि उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, उनको के लिए क्या यूज करते हैं, देम, है ना, तो देम क्या होता है, ईनन होता है एक्चुअली, दे से देम बनता है। ऐसे ही डॉइच के अंदर डॉइच के अंदर 3 बनते हैं, जी ईनन, तो यहां पे डाटिव है तो ईनन आएगा। क्लियर है ना? तो ऐसे है। इंग्लिश में दे से देम ही बनता है, दो ही ऑप्शन है, वहां पे ऐसा नहीं आकुजाटिव अलग है डाटिव अलग है, ओके, लेकिन डॉइच के अंदर आकुजाटिव अलग है और डाटिव अलग है, दो ऑप्शन है। तो कब जी आएगा कब ईनन आएगा ये कौन डिसाइड करता है, वर्ब। अभी तक तो अपन क्या देख रहे हैं, वर्ब। थोड़े दिनों के बाद में प्रपोजिशन सीखोगे तो प्रपोजिशन भी उसका चेंज कर देगी, डाटी बना देगी, आकुजाटिव बना, तो ऐसे पर्टिकुलर प्रपोजिशंस भी होती हैं। तो अभी तो अपन को वर्ब के हिसाब से देखना है, ओके। तो वर्ब यहाँ पे ग्राटुलियरन है, ग्राटुलियरन इज अ डाटिव वर्ब, तो उसके हिसाब से अपन ने इसको डाटिव बनाया है। प्रशांत, आलस ओके, श्योर? हाँ। Das Essen in Indian schmeckt, अब जो भोजन है वो गेस्ट्स को इंडिया के अंदर, गेस्ट यहाँ पे गास्ट का मतलब ये प्लूरल में है, सिंगल होता है तो देयर गास्ट, गास्ट का मतलब होता है गेस्ट, अतिथि, है ना, और प्लूरल क्या होता है, दी गेस्ट, ये प्लूरल हो गया, इसका लिख लो। गास्ट का मतलब होता है अतिथि, ओके। Das Essen in Indien schmeckt den Gästen, क्योंकि प्लूरल बनाएंगे डाटिव के अंदर क्या होगा, देन प्लस एन, तो गेस्टन होगा, अकेला एन ना जोड़ के ए एन जोड़ेगा, सिर्फ एन जोड़ेंगे तो वो बोला ही नहीं जाएगा, इसलिए ए एन जोड़ रहे हैं, देन गेस्टन जेयर, यानी उनको भैया इंडियन खाना बड़ा अच्छा लगा,
समझ में आ गया? वो डाटिव के अंदर दी की लाइन क्या होती है? नॉमिनेटिव में दी, अकुजाटिव में दी, और डाटिव में क्या बनता है? देन प्लस एन। तो ये देन तो वो वाला है, और एन अकेला जोड़ेंगे, मान लो ये नहीं लगाएं, है ना? अब बोल के देखो, गेस्टन, गेस्टन बोला ही नहीं जा रहा। तो जर्मन ऐसे पागल नहीं है, नियम वो टेबल याद करने के लिए तो बोल दिया कि देन प्लस एन, लेकिन कभी कभार ए एन भी जोड़ता है। ये अकेला ही शब्द नहीं है, ऐसे जितने तमाम शब्द जिसमें एन अकेला जोड़ा जाए तो वो बोला नहीं जाए, वहां ए एन जोड़ते हैं ताकि प्रॉपर उसका साउंड तो निकले, है ना? ये कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे। ऐसे मत पीछे पड़ जाना कि हाँ अरे सर आपने तो एन लिखवाया था, ये क्या हो रहा है, ए एन जुड़ रहा है, जेल करवा दूंगा अब मैं आपको, ऐसा मत कर देना। हाँ, तो जहां पे साउंड ना निकल पाए, एन अकेला जोड़ दोगे टी के आगे, तो क्या बोल पाओगे इसको? गेस्टन, गेस्टन निकल ही नहीं रहा, गेस्टन ए एन जुड़ गया। तो ये अकेला शब्द नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। ओके, जैसे वर्ब का कॉन्जुगेशन आपको बताया था, ए एन हटा के एस टी लगाएंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में क्या बताया कि जिस वर्ब में डे ए एन हो लास्ट में या टे ए एन हो, उसमें सिर्फ एन ही हटाओ, नहीं तो बोला नहीं जाएगा। हायराटेस्ट, हायराटन जो वर्ब है शादी करना, टू मैरी, उसके अंदर हायराटेस्ट होता है, या अंटवोटन जो वर्ब बताई अंटवोटेस्ट होता है डू के साथ में। अगर ए भी हटा देंगे, अंटवोटेस्ट, वो बोला ही नहीं जाएगा। टी एस टी बोल के देखो, अंटवोटेस्ट, इसलिए ई एस टी ऐसे है। हाँ, द क्लाइड, क्लाइड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट्यूम, ठीक है। द क्लाइड स्टेट देयर फ्राउ गुट, उस लेडी को ये जो उसने कॉस्ट्यूम पहन रखी ना, बड़ी जच रही है यार, उसको अच्छी लग रही है एंड फिट आ रही है। स्टेट, अरे ये तो नई वर्ब आ गई, स्टेहन तो लिखवाई नहीं थी, चलो आपकी लिस्ट और लंबी हो गई। स्टेट, ये डाटिव वर्ब है। ये यहां पर एक्चुअली स्टेहन का मतलब होता है खड़ा होना, लेकिन यहां पे ये सेंस क्या दे रही है, उसको बहुत जच रही है, कॉम्प्लीमेंट, उसको ये मेरे को, जैसे ये हैम्ड जच रही है, मैं बोलूं हिमांशु को यार ये शर्ट बड़ी जच रही है, तो इस जगह पे कौन सी वर्ब यूज करेंगे? स्टेट। द हैम्ड स्टेट डियर गोट। तो स्टेन का वैसे नॉर्मल मीनिंग जो है ना, वो है देयर बाउम स्टेट, पेड़ खड़ा है। ओके, द फ्लाश स्टेट ऑफ देम फिश, ये बोतल टेबल के ऊपर खड़ी है, पड़ी नहीं है, खड़ी है। तो खड़ी है ऐसे शेप में तो स्टेट, और ऐसे होगा तो स्टेन नहीं वर्ब यूज करेंगे, ये खड़ी नहीं है अभी, ये पड़ी हुई है अब तो लेटी हुई है, तो लेटी हुई के लिए लीगन वर्ब है, अलग वर्ब है ना। किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहा है राकेश, और मैं बेड के ऊपर तान के सो रहा हूं, है ना, लेटा हुआ हूं, तो फोन उठा के मैंने, उस दोस्त ने पूछा क्या कर रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया? इश लीग ऑफ देम, इश लीग। अब वो ऑफ देम बेट बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली ये प्रपोजिशन के साथ में है, मैं बेड के ऊपर लेटा हुआ हूं, तो लीगन वर्ब है लेटा हुआ, और स्टेहन वर्ब है खड़ा हुआ। और मैं बोल दूं स्टे ऑफ देम बेड, इसका सेंस क्या निकल रहा है? मैं बेड के ऊपर खड़ा हूं भाई ध्यान से, कुछ पंखा वंखा नहीं लग जाए, खड़ा है बेड के ऊपर ऐसे ही, क्या कर रहा है? लेट जा। ओके, तो स्टेहन, लेकिन स्टेहन वर्ब ऐसे अगर यूज हो, सिर्फ इसी सेंस में ये डाटिव बनती है, अदरवाइज ये डाटिव नहीं बनती है, ये भी ध्यान रखना। ये ऑलवेज डाटिव वर्ब नहीं है, इट इज नॉट लाइक नॉर्मल डाटिव वर्ब। किसी के ऊपर कोई कपड़ा जचता है, कोई भी चीज, तब अपन अगर बोलें कि यार ये तुम्हारे ऊपर खिल रहा है, ये तो जच रही है तुम्हारे ऊपर, तब स्टेहन वर्ब इस सेंस में यूज करते हैं। पासन जो करेंगे ना, पासन वर्ब, तो वो तो होता है फिट, फिट है यार, ये शर्ट फिट आ रही है ना, द हैम्ड पास्ट मियर फुट,
और बहुत चुस्तारी है यार। दस हेम्ड पास्ट मियर निश्ट, मेरे को फिट नहीं आ रही है। दोनों वर्ब में अंतर समझ में आ रहा है या सिर्फ बस ये? नहीं वो दोबारा बताओ, मैं मुंडीला। देखो दो वर्ब हैं। अरे क्या कर रहा हूं मैं भी, रुक जाओ। आई नीड ऑल्सो 1 मिनट ब्रेक। सर हाँ सर एक्चुअली मुझे लगता है जो आकुजाटिव वाली जो वर्ड्स होती हैं तो उसमें मतलब हम जो स्लीपिंग पोजीशन बोल सकते हैं ना उसको, कि वो एक तरीके से स्लीपिंग पोजीशन में, जैसे बॉटल रखी है तो वो रखी ही है ना, हाँ है ना। हाँ। और सर जो डाटिव वाली जो वर्ब आती हैं तो वो तो सर क्या मतलब वो आई थिंक शायद थोड़ी जो मूव करेंगी उसको, जैसे बॉटल हमने उठा के रखी, हाँ आई थिंक ये वाला मेरे बोतल ख्याल से उठा के ठीक अगर है। मैंने रखी है ना हाँ सर। तो वो होगा आकुजाटिव। अच्छा डाटिव वाली तो मतलब फिक्स होंगी फिर। डाटिव वाली फिक्स होती है। ये चीज अपन बाद में करेंगे सोनो, ये पोर्शन तब आएगा जब अपन प्रोपोजिशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगा। मूविंग चीजें हैं यानी कि ये बोतल खड़ी है, अब वो बोतल डाटिव नहीं बनेगी सोनो। हाँ जो मूवमेंट है। नहीं 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 नहीं। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली टॉपिक से बिल्कुल ये हट जाएंगे अपन अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा। हल्का सा बता देता हूँ, जो तुम कंफ्यूज हो रही हो कि ये डाटिव बनेगा या आकुजाटिव बनेगा, तो बोतल तो बोतल ही रहेगी। ये तो सब्जेक्ट है यहाँ पे कि बोतल खड़ी है या पड़ी है, जो भी है, बोतल रखी हुई है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। अब जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना कि आकुजाटिव या डाटिव, वो टेबल बनेगी आकुजाटिव या डाटिव, बोतल नहीं बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेबल बनेगी। एंड बिकॉज ऑफ वेक्सल प्रपोजिशन, वेक्सल प्रपोजिशन कौन सी होती है? वो उसको इंग्लिश में बोले तो टू वे प्रपोजिशंस बोलते हैं उसको, जो कि आकुजाटिव भी बनती है और डाटिव भी बनती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इश बिन इम क्लासनसिमर, मैं क्लासरूम में हूं। क्लासरूम को क्या बोलते हैं? क्लासनसिमर। सुना है ये शब्द पहले? नहीं सुना तो लिख लो। दास अपने क्लासरूम को क्या बोलेंगे? क्लासन सिमर। अब मैं बोल रहा हूं मैं क्लासरूम में हूं। इश बिन इन देम क्लासन सिमर, ये ऊपर वाला है ना। अब ये देम क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे मैं, मेरी स्थिति क्या है? फिक्स है, मैं क्लासरूम में हूं। तो ये वेक्सल प्रपोजिशन इन आके देम बन गया है, डायरेक्ट डाटिव, है ना। मैं क्लासरूम में हूं, मेरी स्थिति यहां पे है, मैं क्लासरूम से के अंदर बाहर नहीं हो रहा हूं, आ जा नहीं रहा हूं, तो वहां पे फिक्स है मेरी, मैं क्लासरूम में ही हूं। तो इन देम, और मैं बोल रहा हूं मैं क्लासरूम में आ रहा हूं या फिर मैं क्लास में एंट्री ले रहा हूं। इश कॉम, इश कॉम इन दास क्लासनसिमर, यहां दास आ गया, ये क्या बना? आकुजाटिव। ये आकुजाटिव क्योंकि मैं एंट्री ले रहा हूं, मूविंग है, यहां पे सिचुएशन चेंज हो रही है, मैं पॉइंट ए से बी पे आ रहा हूं, तो वो बन रहा है आकुजाटिव। सौरभ क्या क्वेश्चन है? सर यहाँ पर इस बिन इन डेम क्लासनसिमर है, तो बिन तो नॉमिनेटिव वर्ब हुआ ना। नॉमिनेटिव है, लेकिन वो डाटिव किस वजह से बन रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोपोजिशन। तो ये जब चीजें आएंगी ना, प्रोपोजिशन वगैरह वगैरह, तब मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, वो टेंशन मत करो। वो सोनू ने क्वेश्चन कर लिया इसलिए मैं थोड़ा सा बताने लग गया। ये आकुजाटिव, वो तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है कि ये तो नॉमिनेटिव वर्ब है, लेकिन कोई भी वर्ब हो, चाहे डाटिव ही हो, वहां उसके अंदर अगर प्रोपोजिशन आ गई, कौन सी? आकुजाटिव की। डाटिव वर्ब में प्रोपोजिशन आ गई आकुजाटिव की, कोई और भी ऑब्जेक्ट घुस गया उसके अंदर, मान लो। अभी तक तो अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोपोजिशन के साथ में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर प्रोपोजिशन का ही फर्क पड़ेगा, वर्ब का फर्क नहीं पड़ता है।
ये है बात। सेंटेंस पे भी वही लागू होगा सर। हाँ, जब यानी जैसे बोला जाए इसके अंदर ये नॉमिनेटिव वर्ब है, ये नॉमिनेटिव वर्ब है, यानी वर्ब का फर्क नहीं पड़ता, फिर प्रपोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर प्रपोजिशन आ रही है तो वो डिसाइड करेगी कि आकुजाटिव बनेगा कि डाटिव बनेगा। तो अभी प्रपोजिशन को छोड़ो, लेंदी हो जाएगा और अपन टॉपिक से भी हट जाएंगे। तो सोनू, ये टॉपिक अपन बाद में क्लियर करेंगे कि बोतल टेबल के ऊपर रखी है तो यहाँ पे वो डाटिव बनेगी, क्या बोतल नहीं बनेगी, टेबल डाटिव बनेगी। टेबल दी बनेगी। फ्लाशर स्टेट ऑफ देम टिश, और मैं बोतल को अगर टेबल के ऊपर रख रहा हूं, थोड़ा सा सुनना, यहां पे वर्ब भी चेंज हो जाएगी, स्टेन वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं वो खड़ी नहीं है, यानी वो रखी हुई नहीं है, मैं उसको रख रहा हूं। रखना और रखी हुई होना में अंतर है, समझ गए? तो यहां पे वर्ब आएगी स्टेलन, इश स्टेले दी फ्लाशर। अब दी फ्लाशर तो आकुजाटिव है, वहां पे फ्लाशर जो थी खुद सब्जेक्ट थी कि दी फ्लाशर स्टेट ऑफ देम फिश, यहां तो फ्लाशर ही सब्जेक्ट है। लेकिन अब क्या हो गया, मैं रख रहा हूं तो सब्जेक्ट तो हो गया मैं, किसको रख रहा हूं, बोतल को। इश स्टेले दी फ्लाशर ऑफ देन टिश, तो टिश भी यहां पे आकुजाटिव है, बोतल भी आकुजाटिव है। तो ये चीजें अपन बाद में कवर करेंगे, इसमें मत खो जाना कहीं रात को नींद ही नहीं आए। क्या यार, क्या जैसे तैसे थोड़ा बहुत याद किया था, अब पता नहीं क्या कर दिया, है ना? तो ऐसे मत सोचना कि बहुत बड़ी गलती कर दी यार जर्मन सीख के। तो अभी अपन उसी पे रहेंगे, अपने टॉपिक पे रहेंगे, ये चीज़ें थोड़े दिनों के बाद में कवर करेंगे। ओके। मैं तो यही भी भूल गया क्या कर रहे थे अपन। ब्रेक ले रहे थे सर। हाँ, मैं ब्रेक ले रहा था 1 मिनट का। आई एम जस्ट कमिंग। हिंदी क्लास में सब बोल हो दिमाग कैसे खोलूं? ऐसे बोलते हैं क्या? बोल में जमा गया। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल, और ये बताएं क्या मैं बताएं? या मैं एक कंफ्यूजन था मेरे को। एक्चुअली क्या है आपकी इसमें ना फिक्स जो था, फिक्स जो सैलरी है वो कम है आई थिंक, राइट? अच्छा, आप अभी अपनी बता देते हैं ऐसा? ओके मैम, श्योर, इफ ऐसा हो तो हाँ मैं आऊँगा। अच्छा, अभी नहीं हो पाएंगे या फिर कल भी नहीं हो पाएंगे? मुझे नहीं अब नहीं आ रही, बाकी मैं क्या, चलो बढ़िया है। आई एग्री, आते टाइम तो मैं गीला हो गया था। मना नहीं कर रहा हूँ। सर मैं तभी से इसकी मुद्दे था। बट आई वांट टू क्लियर सम थिंग्स लाइक लो पैकेज एंड ऑल। अच्छा ओके, नाउ आवाज तो आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? यस सर। श्योर। ओके। आहा, चलो ब्रेक अच्छा था। दी स्टूडेंटन haben die Prüfung gut bestanden, इसका मतलब हो गया बच्चों ने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया है। और अच्छा, ये तो हो गया था, देन गेस्टन भी हो गया था। हाँ, इस पे थे 8th नंबर पे। द स्लाइड स्टेट देयर फ्राउ गुट, द स्लाइड स्टेट। तो यहाँ पे स्टेन, हाँ ऐसे घुसे थे अपन उस खेमे के अंदर। तो स्टेहन जो वर्ब है वो इस तरह से भी यूज होती है। वैसे तो कोई चीज रखी है, खड़ी है, वहां पे अपन यूज करेंगे, ओके। और लेटी हुई है तब वर्ब चेंज है, लीगन वर्ब बताइए मैंने। हाँ, कोई भी चीज, अगर बुक शेल्फ के अंदर इस पोजीशन में है तो स्टेहन, और बुक ऐसे है तो लीगन।
ये भी ध्यान रखना। समझ में आ रहा है आप तीनों को भी? बुक इस पोजीशन में खड़ी हुई है, जैसे लाइब्रेरी के अंदर मोस्टली होती हैं, तो वो स्टेहन वर्ब यूज होगी, खड़ी हुई हैं। और अगर वर्टिकल में सर, हाँ वर्टिकल में अगर हाँ वर्टिकल में है तो स्टेन, और हॉरिजॉन्टल है तो लीगन वर्ब यूज करनी है। इवन बुक के लिए भी तो पोजीशन मैटर करेगी यहां पे। और बोतल भी अगर ऐसे है तो स्टेहन, और ऐसे है टेबल के, ये पानी नहीं निकल जाए इसलिए मैं थोड़ी टेढ़ी कर रहा हूं, ज्यादा पूरी टेढ़ी नहीं कर रहा हूं। तो अगर ऐसे है तो लीगन, ओके। अरे पुण्य का काम है, पिलाओ पानी। दी शू है पासन दे मेडशन निश्ट, तो यहां पे मेडशन का आर्टिकल होता है दास। मेडशन क्या होता है? लड़की, और दास उसका आर्टिकल है, तो दास से क्या बन गया? देम। तो दी शू है पासन दे मेडशन निश्ट, उसको फिट नहीं हो रहे हैं, या तो छोटे हैं या बड़े हैं, फिट नहीं है कुल मिला के। तो दी शू है पासन दे मेडशन निश्ट। हाँ, इसमें बहुत अक्सर लोग बाग गलती करते हैं, किसके अंदर? इस चीज के अंदर, ओके। क्यों? ये ध्यान से समझना। अरे ये सारी चीजें कहां से आ गई? अच्छा, देयर शू, जूता, एक जूता है ना, मेरे को जूता फिट नहीं हो रहा है भाई साहब, ये जूता मेरे को फिट नहीं हो रहा है। मान लो दुकान वाले ने एक ही जूता दिया कि भाई साहब चेक कर लो फिट आ रहा है कि नहीं फिट आ रहा है, तो मेरे को ये जूता फिट नहीं हो रहा है, तो जूता इज देयर, देयर शू, सिर्फ इतना ही, देयर शू। जैसे किसी डॉग को बोलते हैं ना शू, वो वैसा सा ही निकलेगा इसका साउंड। दी देयर शू, शू है जो है गले में रह जाता है ज्यादा, तो शू, हु, शू, उस तरह से। तो देयर शू, तो वो तो हो गया एक जूता। लेकिन अपन अक्सर जोड़ी के अंदर यूज करते हैं। माइनर शू है, मेरे जूते वहां हैं, तो माइनर शू जिंड दा, तो वहां पे जिंड यूज कर रहे हैं, इस्ट नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लूरल है। ये अक्सर गलती करते हैं कि दी शू है भी बोल देंगे और वर्ब लगाएंगे एरएसजी वाली, यानी सिंगुलर वाली। नहीं, दी शू है ऑलरेडी प्लूरल हैं, ये ध्यान रखना। डेयर शू है अकेला, तो एक जूता, तो डेयर शू, ओके। इसमें कभी सेंटेंस बनाएंगे तो हो सकता है ये मिस्टेक कर दो, तो ये ध्यान रखना। डेयर शू तो अकेला एक जूता, और प्लूरल इज दी शू है, इसीलिए पूरी की पूरी वर्ब आई है। यहां पे भी देख सकते हो आप, पास्ट पूरी वर्ब आई है, पास्ट नहीं आई है। एरएसजी के साथ में होता पास्ट, लेकिन यहां पे आया है प्लूरल वाला जी, थर्ड पर्सन। याद तो है ना जी कौन सा? प्लूरल वाला, उधर की साइड में, इधर की साइड में नहीं। इधर तो अपन सिंगुलर लिखते हैं, इधर प्लूरल लिखते हैं। तो जी थर्ड पर्सन प्लूरल, तो पासन। दे मेडशन निश्ट, उस लड़की को फिट नहीं हो रहा है। देयर फिल्म गेफेल्ट माइनर मूटर, माइनर मूटर। मेरी मम्मी को पॉजिटिव पढ़ा दिया क्या आपको? नहीं, ये जब आएगा तब देख लेंगे। तो ये माइनर हो जाएगा, माइनर मूटर, है ना? ओके। मेरी मदर को ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, पता नहीं मार धाड़, वो धार्मिक फिल्म देख समझ के गई थी और यहाँ तो मार काट मची हुई है। तो देयर फिल्म गेफेल्ट माइनर मूटर निश्ट, मेरी मदर को अच्छी नहीं लगी ये फिल्म। नेक्स्ट क्या हो गया? अच्छा, इसमें किसी को अभी भी डाउट है? कोई वर्ड? सर गेफेल्ट का मीनिंग क्या होता है? सौरभ, वर्ब पढ़ाई थी, गेफालन, टू लाइक। यस सर। और उसका ये इर्रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर है, इसीलिए उसका कॉन्जुगेशन गेफालन से क्या हो गया? गेफेल्ट, गेफेल्ट। तो ऐसी चीजें अब इतने स्मार्ट बन जाओ कि अच्छा खुद ही समझ जाओ। ओके, गेफालन का भी एक इर्रेगुलर वर्ब है, इसी वजह से गेफेल्ट हो गया एरएसजी। तो डू के साथ में अपने आप ही बना लो, गेफेल्स्ट हो जाएगा। गेफेल्स्ट ओरिजिनल वर्ब है गेफालन।
कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़े से बस क्रिएटिव बनाओ, अब खुद भी सोचो। हाँ अच्छा, ये चीज़ हो गई, यानी कि ये इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब अपन ने अलग से की थी ना एक दिन, तो वही है, तो उसी लिस्ट में डाल लेना इसको भी कि गेफालन का डू के साथ में गेफेल्स्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वाइटर। डू। अब सर ये यहाँ वाली होमवर्क नहीं करी है, क्या, यहाँ से होमवर्क नहीं करी है सर। ये किया ही नहीं है? नो सर। अच्छा, अब ये देखो, डू, डू का मतलब तू, तू यू। gehört dir die Kamera। अरे तू, ऐसे करते ना, अरे भाई तू सुन तो सरू, हाँ तू, क्या ये कैमरा तेरा है? क्या ये कैमरा तेरा है? यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इधर भी देखो, है ना। तो कल अपन ने सीखे थे क्वेश्चन बनाने, सॉरी कृति कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो क्वेश्चंस बनाना में ये बताया था कि वर्ब से शुरू होता है हाँ नहीं वाले क्वेश्चंस, तो जिसमें हाँ या ना में जवाब देना हो, और जो दूसरे होते हैं उसके अंदर वे फ्रागे वेटर से शुरू, सॉरी वे फ्रागे वेटर से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे वर्ब से शुरू हो रहा है, gehört dir। क्या ये कैमरा तेरा है? gehören वाला होता है ना, टू बिलोंग, टू बिलोंग, है ना। gehören वाली वर्ब याद है? नहीं है याद, कुछ भी याद नहीं है। हाँ जी, है ना। क्या ये कैमरा तेरा है? या दी gehört mir। हाँ ये मेरा है। अब यहाँ पे दी ही आ गया है कैमरे की जगह, ये जो दी कैमरा था ना, इसकी जगह सिर्फ दी लिख दिया इसने। हाँ ये मेरा है। गेफेल्ट, गेफेल्ट जी, देखो एक बार तो नालायक दी यूज कर रहा है कैमरे के लिए, एक बार जी यूज कर रहा है, ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए। दी भी यूज कर सकते हैं, जी भी यूज कर सकते हैं। क्या ये तुझे पसंद है? यहाँ प्रोनाउन लगा दिया उसकी जगह, यहाँ उसका आर्टिकल यूज कर लिया। समझो इस चीज को। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या ये कैमरा तेरा है? हाँ, ये ऐसे कि ये मेरा है, आर्टिकल के साथ में, ये मेरा है। और क्या ये तुझे पसंद है? यहां प्रोनाउन हो गया, क्या ये तुझे पसंद है। अब ये जो है यहां पर जी हो गया है, RSG वाला। क्या ये, कौन गायब हो गया? सोनू। क्या ये तुझे पसंद है? गेफेल्ट जी दियर, यहां पे भी दियर, या जी गेफेल्ट मियर। हाँ यार ये मेरे को पसंद तो है, कैमरा तो बहुत बढ़िया है। लाइस्ट डू जी मियर, क्या ये तू मुझे उधार देगा? लाइन वर्ब है उधार देना, है ना, बोरो। तो क्या तू मुझे ये उधार देगा? बोलो यार, कैमरा भी उधार मांग रहा है। चलो, या इश लाइए जी डियर गैर्न। अरे कितना अच्छा दोस्त है, उसको तो खुशी हो रही है। हाँ मैं तुझे ये कैमरा उधार दूंगा, है ना। गैर्न और बोल रहा है, बड़ी खुशी से दूंगा। ओके, अब है, अपन ने कल सीखा था कि किस, अब ये पूछ रहा है किसका ये गाड़ी किसकी है? यार नो पार्किंग में खड़ी कर रखी है, हैं? या फिर मेरे घर के आगे खड़ी कर दी, मैं बाहर कैसे निकलूं? किसकी है ये गाड़ी? तो गाड़ी किसकी है? वेम gehört das Auto, वेम gehört das Auto, gehört es dir, तेरी है या मारिया की है? भाई तेरी है कि मारिया की है? देयर वागन। अब देखो वहां तो ऑटो यूज कर रहा है, ऑटो का मतलब हो गया कार, और वागन का मतलब होता है गाड़ी। अब वो कोई सी भी गाड़ी हो, वागन, देयर वागन। आर्टिकल भी लिखा हुआ है, मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। चलो, देयर वागन, इसी से नाम आया है वैगनार। कभी गौर किया है? अभी गौर किया था। हाँ, तो वागन का मतलब होता है गाड़ी।
वागन, डेर वागन गाड़ी, डेर वागन gehört nicht mir, मेरी नहीं है, sondern, sondern का मतलब होता है रादर, हिंदी में बोले तो बल्कि, बल्कि मारिया की होगी शायद, या फिर यहां पे दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। पहले मारिया लिख दो, देयर वागन gehört nicht मारिया sondern mir, या फिर देयर वागन gehört nicht mir, मेरी नहीं है बल्कि मारिया की है, sondern मारिया। मारिया के लिए एक और ऑप्शन है, क्या लिख सकते हैं, मारिया इज शी, जी यानी कि जी ईयर, ईयर भी लगा सकते हैं। अरे मेरी नहीं उसकी है, उसने ऊपर वाले ने क्या पूछा था, तेरी है कि मारिया की है, तो यहां ऑप्शन है, तो पहले वाले देयर वागन gehört nicht mir, मेरी नहीं है बल्कि उसकी है, या फिर ये गाड़ी उसकी नहीं है बल्कि मेरी है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, तो या तो चाहे पहले ईयर लिख दो और बाद में मीयर लिख दो तब भी ठीक है। gefällt er, अब यहां पे एर क्यों आया, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि यहां पे देयर वागन यूज कर लिया, ऊपर कहीं पे था डी का मेरा था, इसलिए जी या डी में बात कर रहे थे, यहां पे डेयर है तो एर में बात कर रहे हैं। ओके, ऐसे रिप्लेस करना अपन ने किए थे ना, अरे अभी Yes, sir. थोड़े दिन पहले तो किया है, रिप्लेस करना सीखा था ना कि RSC यानी ये इनसे कैसे रिप्लेस करते हैं, याद नहीं है? सर नहीं आप लोगों को नहीं पढ़ा है फिर तो। नहीं बता अच्छा सॉरी यार, ये A1 के 3 बैच चल रहे हैं, थोड़ा सा ही आगे पीछे हैं, एक या 10 दिन का गैप होगा, तो ऐसा कंफ्यूजन रह जाता है कभी कभार। क्या है, पीछे अपन आप लोग बीच में चल रहे हो, मतलब हमारे पीछे भी कोई है? आपके पीछे भी कोई है और आपसे आगे भी कोई है। नहीं सर, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था ज़्यादा। अच्छा, किस में कंफ्यूजन हो रहा है? सर ये रिप्लेसेबल वर्ड जो है, अच्छा, रिप्लेस जो करते हैं ना वो करते हैं अपन RSC के साथ में मोस्टली, बस ये ध्यान रखो। प्रोनाउन से जब रिप्लेस करते हैं ना तो रिप्लेस किया जाता है किसी भी चीज को, उसका आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। एर, देयर है तो एर के साथ में रिप्लेस करेंगे, जी है सॉरी दी है तो जी के साथ में, और कोई दास है तो एस के साथ में, और वो अगर आकुजाटिव नॉमिनेटिव है तो RSC से, आकुजाटिव है तो इन SC से, या डाटिव है तो वही उसकी डाटिव फॉर्म से, ईम ईयर से। ओके, अब यहां पे ये क्या हो रहा है, जोंडन ईयर, अब यहां पे नया ये फुल स्टॉप है। gefällt er dir, क्या ये तेरे को पसंद आया, गाड़ी के लिए पूछ रहा है, तो क्या ये तेरे को पसंद आई, तो एर आया है यहां पे, gefällt er dir। तो यहां पे क्या है, ये नॉमिनेटिव में है, तो देयर वागन का क्या कर दिया, एर। ठीक है, ऐसे ये रिप्लेस करना होता है अपन, RSC के साथ में आर्टिकल वाली चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, बस आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देयर है क्योंकि देयर वागन था तो एर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, अरे ये गाड़ी किसकी है, एक पहली लाइन में तो उसने ये बोल दिया, अपन हिंदी में, मैं हिंदी में समझा रहा हूं बहुत इजी लैंग्वेज में, कि ये गाड़ी किसकी है, तेरी है कि मारिया की है। ठीक है, उसने बोल दिया अरे मेरी नहीं है उसकी है, मेरी नहीं है उसकी है, बल्कि उसकी है, बल्कि भी लगा दिया, रादर हर। ओके, यस तो फिर वो अपन हिंदी में ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्या तेरे को ये पसंद आई, ये पसंद आई, जरूरी थोड़ी ना क्या तेरे को ये गाड़ी पसंद आई, ऐसे ये पसंद आई भी बोल सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि गाड़ी की बात तो हो चुकी है ऑलरेडी, अपन को पता है किसके सेंस में बात कर रहे हैं, क्या ये तेरे को पसंद आई, ऐसे तो होगा नहीं कि मारिया के लिए पूछ रहा है, वो गाड़ी के लिए पूछ रहा है ना, हाँ या ना। यस सर, ओके, तो क्या ये तेरे को पसंद आई, ये किसके लिए आया है, देयर वागन के लिए। तो ऐसे रिप्लेस होती हैं चीजें, तो ये अपन ने प्रोनाउन यूज कर लिया तो प्रोनाउन ही यूज करेंगे, और प्रोनाउन ऐसे ही नहीं होता कि किसी के लिए भी कोई सा भी प्रोनाउन यूज कर लेंगे, तो वहां पे आर्टिकल काम में आते हैं। तो आर्टिकल देखना है कि देयर है तो ये लगाएंगे, दी है तो ये लगाएंगे, और दास है तो ये लगाएंगे। ओके ओके सर। ओके, सर एक बार ये टॉपिक कल एक बार पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलो। तो gefällt, हाँ एक और गाड़ी का नाम है कंपनी का,
तो यहाँ पे कौन सी वाली आगे? 10 Auto gefällt er dir। 10 Auto तो गाड़ी नहीं होती है, स्लोगन है, नहीं कंपनी नहीं है। फाउवे जो है, फाउवे कौन सी कंपनी है? वॉल्क्सवैगन। उसको अब से फाउवे बोला करो आप। थोड़ा देखना भी चाहिए, हम जर्मन पढ़ रहे हैं। फाउवे हैं, है ना? कोई वो ये पूछे फाउवे क्या है, अरे थोड़ा इतरा भी सकते हो, फाउवे। इनकी पेरेंट कंपनी 10 ऑटो है ना सर? ना 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 ना, हाँ सर, मेन जो करता है वो 10 ऑटो ही करता है सर। अरे सुनो मेरी बात, फाउवे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की। ये जनरल मोटर्स अमेरिकन है, जर्मन मोटर्स कोई कंपनी नहीं है। हाँ, ये जर्मनी की कंपनी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है गाड़ियों की? टोयोटा, नंबर 1। सेकंड वन इज वॉल्क्सवैगन, जिसको कि फाउवे बोला जाता है। और फॉल्क्स का मतलब क्या होता है? जनता, जनता। पब्लिक। फॉल्क्स का मतलब होता है पब्लिक, इंग्लिश में बोले तो पब्लिक, और हिंदी में बोले तो जनता। और वागन यहाँ पे पढ़ लिया अपन ने, गाड़ी, जनता की गाड़ी, उसका मीनिंग ये निकलता है, जनता की गाड़ी, है ना? जैसे टाटा लेके आया था नैनो की जनता के लिए, एक लख टकिया अपनी जनता के लिए। तो वॉल्क्सवैगन का जो मीनिंग है और उसका स्लोगन है, एक्चुअली उसकी कोई पेरेंट कंपनी नहीं है। 10 Auto लास्ट में बोलता है, वो ऐड भी देखते हैं ना, तो वॉल्क्सवैगन 10 Auto, तो ये गाड़ी, उसका मीनिंग है ये गाड़ी, वो उसका स्लोगन है एक्चुअली। जैसे पंच लाइन होता है ना, है ना? तो वो चीज़ है। जैसे इंडियन टूरिज्म की पंच लाइन क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत या इनक्रेडिबल इंडिया। तो ऐसे ही वॉल्क्सवैगन की पंच लाइन है 10 Auto। और वो इतनी बड़ी कंपनी क्यों है? उसके शेयर्स मर्सिडीज में भी हैं, उसके शेयर्स इवन किस में हैं? पोर्शे इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत लग्जरी गाड़ियों में आती है वो, जर्मनी की पोर्शे। और पोर्शे इज वॉल्क्सवैगन, पोर्शे जो है वो वॉल्क्सवैगन का ही ब्रांड है, उसके ही सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं एक्चुअली उसके अंदर। सारी लग्जरी कार्स की। तो ये वाले सीन है। हाँ, क्या बता रहा था? और जैसे टोयोटा का लग्जरी ब्रांड कौन सा है? लेक्सस कभी देखिए ना, लेक्सस इज टोयोटा एक्चुअली, वो उसका लग्जरी ब्रांड है, अलग नाम से ही चलता है। कंपनियां ऐसे करती हैं, लग्जरी चीज़ को अलग ही रखते हैं, सेगमेंट ही अलग रखते हैं। हाँ, तो ऐसे ही वॉल्क्सवैगन का लग्जरी ब्रांड है पोर्शे, बहुत महंगी आती है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, बिटे हेल्फन सी मीयर, कृपया मेरी सहायता करें। बिटे हेल्फन सी मीयर, वेन इश, हाँ जवाब मिल रहा है वेन इश हेल्फन कान गैरन, अगर मैं हेल्प कर सकता हूं, कोई आया यार मेरी हेल्प कर, तो क्या जवाब दो? हाँ मैं कर सकता हूँ तो करूँगा। अब तू पैसे मांग लेगा तो मैं कैसे दूंगा, वो वाला सेंस है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो जरूर से करूँगा। दास इस्ट ज़ेयर फ्रेंडली फॉन इनन, ये आपके लिए यार आपकी तरफ से बहुत ही वो फ्रेंडली था। वी डांकन इनन, तो वो जी के सेंस में चल रहा है, इनन, तो यहाँ पे भी इनन, हम तुम्हें सहृदय धन्यवाद दे रहे हैं। वीयर हाबन निश्ट गेनुग गेल, हमारे पास सफिशिएंट पैसे नहीं है। कांस टू वीयर के साथ में डाटिव क्या बनेगा? उन्स, वीयर उन्स, तो कांस टू उन्स 50 मार्क लाइन, क्या तू हमको यार 50 ये वहाँ के एक्चुअली यूरो अब चलता है काफ़ी, अब तो क्या यानी काफ़ी साल हो चुके हैं। यूरो से पहले जर्मनी की क्या करेंसी हुआ करती थी? मार्क। अब सोचो मैंने जर्मन तब करी थी जब ये मार्क चला करता था, ठीक है? तो मार्क वहाँ के करेंसी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो क्या तू हमको 50 मार्क देगा, उधार देगा? गुड, इश गेब ऑइश 10 गए। ऑइश क्यों आया? क्योंकि वियर है, तो हम मांग रहे हैं, तो मैंने क्या बोला? चलो ठीक है मैं तुम लोगों को 50 दे दूंगा। इश गेब ऑइश 10 गैल्ड वेन ईयर एस मॉर्गन zurückgeben, मैं दे तो दूंगा अगर तुम मेरे को कल वापस से दे दोगे। zurückgeben का मतलब रिटर्न करना है ना, टू गिव रिटर्न। गुड, इश गेब ऑइश, ऑइश, ओके गुड, I'll give you
है ना. Ich gebe euch das Geld, wenn ihr es morgen zurückgebt. Otto wird heute 20 Jahre alt. Otto आज 20 साल का हो जाएगा. Du musst ihm gratulieren. ihm आएगा, मैं लिख देता हूं. चलो यहां पे euch आया, ठीक है. kannst du uns, यहां ओटो 20 साल का हो गया. Du musst ihm, ich gratuliere ihm gerne, मैं उसको बड़ी इच्छा से करूंगा यार वो कॉन्ग्रेचुलेट. आबर was soll ich ihm schenken, अरे मेरे को उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए. schenken का मतलब टू गिफ्ट. अरे वो तो लिस्ट में लिखा रखी है, याद नहीं की. यानी कि schenken का मतलब क्या होता है, किसी को गिफ्ट देना. और वो जवाब में क्या दे रहा है, schenk ihm, उसको एक किताब दे दे गिफ्ट में. डॉक एंड बुक, एक किताब दे दे बस. ओके, तो ये होमवर्क अपन ने कर लिया है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो प्लीज. चलो इसके बाद में कुछ हुआ है क्या. अच्छा, ये आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा. ये वाली एक्सरसाइज जो है, ये जो कि मैंने कल भेजी आपको. कल अपन ने जो किया था ना, क्वेश्चंस बनाना वगैरह वगैरह, उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज आती है एक्चुअली. तो जो कल मैंने भेजा है वो ये है, ये अपन कल चेक करेंगे. ओके. कृति, आवाज़ अगर मेरी तो शायद पहुंच रही होगी आपके पास में. तो ये जो है, ये आप होमवर्क ट्राई करना. क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, डाटिव के अंदर कोई पर्सन के लिए पूछते हैं तो वेम यूज करते हैं, और किसी वस्तु के लिए, थिंग के लिए वास है. अगर कोई डाउट हो तो आप या तो ग्रुप में लिख देना, या फिर सौरभ से आप बात कर सकते हो या तो, ठीक है. कोई डाउट हो तो, या फिर कल अपन देख लेंगे, जैसा आपको ठीक लगे. और आई थिंक मेरे नंबर हैं या नहीं है आप लोगों के पास में. नहीं है सर, आपके नंबर नहीं है. नहीं है सर. मैंने एक दिन बोर्ड पे तो लिखे थे. नहीं लिखे थे सर आपने. वो सर सबकी ले लिए थे, किसी और का लिखा था आपने. नहीं लिखे. आप लोग ट्राई करना दे, वो ग्रुप में ही लिख देना, ठीक है. आप ग्रुप में लिख देना, मैं देख लूंगा अगर कोई डाउट होगा तो. ओके, चलो. सर? बिस मॉर्गन. हाँ, आवाज आई, अब आई. सर वाई का तो वारूम होता है ना, हाँ मतलब कंफर्म करी थी, वाई का वारूम ही होता है ना. हाँ हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही है. ओके सर. ठीक है, चलो. बिस मॉर्गन. तुम्हारा सर, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.